तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल पर। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव, आपका होस्ट कह सकते हैं स्कैप रोबोटिक्स सेंटर में। और मैं वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड करता रहता हूं। प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए थे, उसमें चूँकि जेई और नीट आपके बहुत पास आ गए हैं, और उसमें जेई और नीट में फिजिक्स दोनों में ही होती है, जेई में भी होती है, नीट में भी होती है। तो मैंने आपको जेई नीट में फिजिक्स दोनों ही पर्सपेक्ट से फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स से कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे वो पॉइंट्स आपके छूट गए हैं तो ऐसे वो पॉइंट्स नहीं है कि आप उसको ना देख पाएँ। अभी समय है तो उन पॉइंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को, वो पॉइंट्स मैंने आपको शायद 15 या 16 पॉइंट्स बताए थे। तो यहाँ पर आज मैं एक सेक्शन लेके आया हूँ, वो है मैथ्स का सेक्शन, दैट इज द सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये। आपका नीट के काम में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जेई मेंस के काम में आएगा। तो मैथ्स जो है वो जेई मेंस में रहती है, नीट में नहीं रहती है। तो जेई मेंस के लिए स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जो है टेक फॉर कंसीडरेशन लेना चाहिए। और वो पॉइंट्स देखिए, लास्ट के मोमेंट में पैनिक होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि ये पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो दैट्स वेरी गुड, मतलब आपकी प्रिपरेशन सही स्तर पे, सही डायरेक्शन पे जा रही है। और इन केस अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं तो अभी समय है, क्योंकि जो आपका ये समय होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पहले वाला, ये समय होता है आपके रिवीजन का। और रिवीजन के साथ साथ जो है कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं, चाहे वो किसी और प्रिपरेशन या किसी और टॉपिक पे ज़्यादा समय लगाने की वजह से हो, चाहे किसी पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर। और अगर हैं इनको ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होंगे। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पर मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आपको छूट गए हैं ये पॉइंट्स तो उसको टैली कर लीजिए आप मैथमेटिक्स सेक्शन में, जेई मेंस के लिए है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स भी लगभग आपके वही 22-23 पॉइंट्स होंगे, जिनको आप देख लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा। और इन केस कोई प्रॉब्लम आए आपको इसको समझने में तो मुझसे आप, मेरी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फो मेरे हर वीडियो लेक्चर में दिया होता है। वीडियो लेक्चर में, यहाँ तो कन्वर्सेशन चल रहा है, तो वीडियो लेक्चर में आप वो उसके वीडियो लेक्चर्स खोलिए और आप जो है उसके व्हाट्सएप, जीमेल और कॉन्टैक्ट इन्फो देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स में पहला पॉइंट है, देखिए इसको ध्यान सुनिएगा। सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये पहला पॉइंट है। सेकंड है सॉल्यूशन टू रिकैटी इक्वेशंस, RICCATI, रिकैटी इक्वेशंस। ये फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक टाइप है, उसको रिकैटी इक्वेशंस कहते हैं। तो बाय द नेम के हिसाब से जो है इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्लेरॉट्स इक्वेशन, CLAIRAUT', क्लेरॉट्स इक्वेशन। ये भी एक टाइप है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको टेकअप करें। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, कंप्यूटिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ यूलर कॉची इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ यूलर, EULER, यूलर कॉची, CAUCHY, कॉची इक्वेशन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, एनालिटिक फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। इन फंक्शंस को एनालिटिक फंक्शंस भी कहते हैं, एनालिटिक फंक्शंस। तो इनको भी आपको देखना है अगर छूट गया है तो। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन वही साइन एच, कॉस एच, इस तरह की चीजें जो हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शंस में आती हैं। साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टैन एच एक्स, दीज आर हाइपरबोलिक फंक्शंस।
नेक्स्ट इज कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन ऑफ लेवल कर्व्स, ये भी आपको देखना है, अगर छूट गया है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है कर्व्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कर्व्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट है जॉर्डन कर्व लेमा, जॉर्डन कर्व लेमा थ्योरम कह सकते हैं, जॉर्डन कर्व थ्योरम। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टूर को डिफाइन करता है, किसी ग्राफ का या ग्राफ फंक्शंस जो आपके मैथमेटिक्स में आते हैं जेई में, उसमें कॉन्टूर कैसे, मतलब ये एज हम कह सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं, कॉन्टूर को बाउंड्री भी कहते हैं, बाउंड्री को डिटेक्शन कैसे करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में, वो आपका जॉर्डन कर्व लेमा से आएगा। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्फॉर्मल मैपिंग, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स, कोई एक पार्टिकल है वो एक हेलिकल पाथ को कवर करता है, तो उसकी इक्वेशंस की डिफरेंशियल इक्वेशंस में मॉडलिंग कैसे होगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। काफी ऐसा टॉपिक है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट बेसिकली वही टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले 15 साल की स्टडी जेईई मेंस में की है, किस तरह से पैटर्न सेट होता है उनका, तो उनके पैटर्न सेटिंग में ये चीज़ें कॉमन पाई गई हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसी पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके जैसा, इसकी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन कंप्यूटेशन, एरर्स इन कंप्यूटेशन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रोलेस थ्योरम, ROLLE', रोलेस थ्योरम। नेक्स्ट है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्पटोट्स एंड क्वाड्रेचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्पटोट्स एंड क्वाड्रेचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्पटोट्स एंड क्वाड्रेचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री आपने पढ़ी ली होगी, लेकिन उसमें एक टॉपिक है लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एंगुलर एलिवेशन, 3D एलिवेशन भी कभी कभी कहा जाता है इसमें, प्रॉब्लम्स ऑन एंगुलर एलिवेशंस। एंड लास्ट इज एरिया ऑफ द कर्व्स, एरिया ऑफ कर्व्स, दो कर्व्स से विच ऑफ अग्निसी एक कर्व है, उसी तरह एक दूसरा कर्व है, उन दोनों के बीच में एरिया कंप्यूटेशन किस तरह से करना है, उसमें लिमिट्स एंड क्वांटिटी का भी बराबर रोल रहेगा, उसको भी आप देखते चलिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडलिंग है एक्चुअल में दिस इज। और इसके अलावा बहुत कॉमन चीज़ है जैसे एल हॉस्पिटल्स रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल्स का यूज तो आपको बहुत पहले चला आ रहा है, सन 2000 से 2000 से जो पैटर्न की समीक्षा आप करेंगे मैथमेटिक्स के आईआईटी जेईई के, पहले प्रीलिम्स और मेंस होता था, अब मेंस और एडवांस होता है, तो दोनों, तो इनकी समीक्षा करने के बाद मुझे पता, मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं कि आप सिर्फ यही ना पढ़िए, इसके अलावा आपकी तैयारी जो है वो तो दैट्स वेरी गुड, वो तो तैयारी आपको करनी है। ये पॉइंट्स उन तैयारियों में इनकॉर्पोरेट करिए, अगर कर लिया है तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो यू हैव द टाइम, ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, इनके बारे में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देख के जाइएगा, क्योंकि ये 15 ईयर्स का एक सर्वेक्षण है कि जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली कहाँ से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दैट्स द मोटो ऑफ दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द स्कैप रोबोटिक्स सेंटर टू आईआईटी जेईई एंड नीट एस्पायरेंट्स, और हम सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और अगर इन केस, मैं बहुत से बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो डोंट नीड टू बी पैनिक, आपको पैनिक होने की जरूरत कतई नहीं है। आप एक सही, इसका मतलब आप एक सही गाइडेंस के अंदर नहीं हैं। आपको सही गाइडेंस लेने के लिए आपको एक सही ट्यूटर, सही फैकल्टीज का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक रिजेक्टेड कैंडिडेट में अंतर बहुत फर्क थोड़ा सा होता है, अगर वो रिजेक्टेड कैंडिडेट सीरियस है तो भी।
अंतर्वर्त थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि होता क्या है कि जो हम लोग के समय जब मुझे भी अनुभव हुआ था कि प्रिपरेशन टाइम में सही बुक्स का ना मिलना, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन ना करना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको पैटर्न को देखते हुए पैटर्न मैचिंग करनी है, उस हिसाब से पढ़ना है। अगर आपने उस वास्ट सिलेबस में आप इधर उधर भटक गए तो आपकी मेहनत तो लगेगी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। तो जैसे कि फिजिक्स में एक अजय घातक बुक है जो कि आपको ऑप्टिक्स की है। मैथ्स के लिए एक भी ऐसी बुकें हैं जिसमें कि स्प्रिंगर की बुक्स आती हैं, अयंगर की बुक है, और इस तरह की कुछ ऐसी बुक्स हैं जो स्पेसिफिकली इसके लिए डिज़ाइन की जाती हैं। अगर आपने ऊपर की स्टडी कर ली और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो शायद जो है वो आपका एफर्ट होते हुए भी आपने बहुत एफर्ट लगाया है, 12 आवर्स की स्टडी की है, उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो पाए। तो सही गाइडेंस, एक्यूरेट स्टडी, स्पेसिफिक स्टडी ही आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ाएगी। तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट, हम उसके लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। और ये पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको कंसीडर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप, जीमेल और कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ एंड करता हूँ वीडियोस को, और बेस्ट ऑफ लक फॉर IIT JEE मेंस एंड नीट टू एस्पायरेंट्स फ्रॉम स्काई रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ। नमस्कार।